बच्चा लोग बात करते हैं अबाउट द प्योर रोलिंग मोशन। कंसिडर करिए एक रिंग है जो रोल करते करते आगे जा रहा है। अगर हम रिंग के बॉटम मोस्ट पॉइंट को ट्रैक करें देन व्हाट हैपन, जैसे ही रिंग रोल करेगा बॉटम पॉइंट ऊपर आएगा वापस नीचे जाएगा, मतलब दैट मोशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम रिंग के सेंटर को ट्रैक करें तो सेंटर तो सीधा 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 ही आगे जाएगा, राइट। अगर हम बात करें कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम कंसिडर करें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रहा है तो उस केस में तो हमें जो रोलिंग मोशन है दैट विल जस्ट अपीयर एज ए रोटेशनल मोशन, है कि नहीं। ओके चलो मान लेते हैं कि हम रोटेशनल मोशन को ना दो कंपोनेंट में डिवाइड करके पढ़ना चाहते हैं। तो हमने एक सिमिलर रिंग ले लिया, रिंग में हमने एक रॉड डाल दिया बीच में और हमने रिंग को उसी की जगह पे घुमाया। क्या हो गया ये रोटेशनल मोशन। और अब हम इसको घुमाते घुमाते हुए आगे भी लेके जा रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द रोलिंग मोशन, राइट। मतलब जो रोलिंग मोशन है उसके अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट आए मोशन के, एक तो रोटेशनल मोशन और दूसरा आया ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज रोलिंग में घूमते घूमते आगे जाना है आपको। ओके फाइन, देखिए तो यहाँ पे हमने दो मोशन कंबाइन करे, एक रोलिंग मोशन सॉरी रोटेशनल मोशन और दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होगा वो हर एक पार्टिकल के पास आगे की तरफ ही होगा, बिकॉज पूरे ऑब्जेक्ट को रोल करते करते जाना तो आगे ही है। तो आप देखिए राइट साइड के व्हील को देखिए, राइट हर एक पार्टिकल का जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है, बट रोटेटरी वेलोसिटी में ये केस सेम नहीं होगा, बिकॉज रोटेशन की जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द टेंजेंट होती है। तो देखिए अलग अलग पॉइंट का रोटेटरी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटर मोशन को कंबाइन करना है, एंड वी आर गोइंग टू गेट द रोलिंग मोशन। चेक इट आउट, दिखा आपको। ओके अगर मैं दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट को साथ में जोड़ दूं, देखिए नीचे वाले रिंग के ऊपर हमने कंपोनेंट को साथ में जोड़ दिया, ये आ गए आपके ट्रांसलेटरी कंपोनेंट और ये आ गए रोटेटरी कंपोनेंट। ओके अब जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, लेट्स से इट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज VCM, तो हर एक पॉइंट के पास जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है दैट विल बी सेम व्हिच इज VCM। अब रोलिंग मोशन का वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, V इक्वल टू व्हाट ओमेगा इंटू आर। ओके ओमेगा क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी जो हर एक पार्टिकल का सेम होगा, राइट। ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट के पास दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि उसको आगे भी जाना है और सर्कल घूमेगा तो टेंजेंट भी उसी तरफ बनेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी होगा VCM प्लस ओमेगा इंटू आर। इफ आई टॉक अबाउट द बॉटम पॉइंट, तो दिस रिंग को जाना तो आगे ही है, मतलब ट्रांसलेटरी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, बट रोटेशन आपका ऐसे हो रहा है तो टेंजेंट आपका इस तरफ बनेगा, मतलब बॉटम के ऊपर दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, VCM एंड ओमेगा इंटू आर। अब अगर ऑब्जेक्ट को रोल करना है ना तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि जो आपका ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ना उसके वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए, मतलब बॉटम पॉइंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका ऑब्जेक्ट स्किड कर जाएगा, रोल नहीं कर पाएगा, राइट। तो कंडीशन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तभी आपका बॉटम जो है उसकी नेट वेलोसिटी कैंसिल होकर क्या होगी, 0 होगी। ओके चलो अब आप बाकी पॉइंट के लिए भी वेलोसिटी इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ओके नाउ लेट्स चेक इट आउट। जब ये रिंग आपका रोल करके आगे गया, राइट, तो उसने कितना डिस्टेंस काटा होगा, तो ऑब्वियसली जो उसका पेरीमीटर है उतना डिस्टेंस वो आगे जाएगा। तो देखिए इतना पोर्शन वो आगे गया है रोल करते हुए, लेट्स से एंगल कवर किया थीटा जितना, राइट। तो जो आपका आर्क का लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट। So displacement is theta into radius. If I differentiate the displacement, what will I get? Velocity. So velocity क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं r into ओमेगा। ओमेगा क्यों कहाँ से आया, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ओमेगा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको डिफरेंशिएट करोगे यू गेट एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गया v शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सो फॉर प्योर रोलिंग मोशन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर जितना होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ देन ऑब्जेक्ट आपका स्किड कर जाएगा, रोल नहीं कर पाएगा। अब इट इज वेरी मच क्लियर, राइट। मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टेशनरी होना चाहिए। लेट्स सी दिस इन अदर वे, जब हम चलते हैं, राइट, तो हमारा जो एक पैर है वो कैसा होता है, एक पॉइंट के लिए स्टेशनरी होता है, राइट। उसके बाद जैसे हम दूसरा पैर रखेंगे वो दूसरा पैर स्टेशनरी हो जाएगा, पहला पैर मूव करेगा, राइट। इसी तरह से हम चल पाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सपोज इस तरह का हेक्सागोन है और हेक्सागोन रोल करते करते आगे जा रहा है, तो एक जो उसका पॉइंट है वो कुछ टाइम के लिए ग्राउंड के साथ चिपक जाएगा, राइट। फिर जैसे ही रोल करके आगे जाएगा नेक्स्ट पॉइंट उसके साथ ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आके वहां पे स्टेडी होगा, और जो पहला पॉइंट था वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मतलब जो पॉइंट टच में आएगा वो कुछ टाइम के लिए वहीं पे स्टेडी हो जाएगा,
राइट, जब तक आगे वाला पॉइंट टच में ना आए तब तक। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैज टू बी स्टेशनरी फॉर द रोलिंग मोशन। कंसिडर करो और ज्यादा साइड है, राइट, तो भी वही सेम आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैज टू बी स्टेशनरी फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। अगर आप नंबर ऑफ साइड को बढ़ाते जाओगे अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सर्कल, राइट। तो जब रोलिंग मोशन होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैज टू बी स्टेशनरी, और ये तभी होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ओके, नाउ फर्दर अगर मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किसी मूविंग सरफेस के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक मूविंग सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव टू द सरफेस स्टेडी होगा, बट ओवरऑल वो मूव करेगा। क्या क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आ रही है मैं बात। देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो प्लैंक आपको दिख रहा है ऊपर, अगर ये प्लैंक के ऊपर अगर ये रोल कर रहा है तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेडी होगा, पर प्लैंक जितने स्पीड से आगे जा रहा होगा उतने स्पीड से पूरा का पूरा बॉडी तो आगे जाने ही वाला है। मतलब उस केस में जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी प्लैंक के वेलोसिटी जितनी होगी, ना के जीरो। प्लैंक के रिस्पेक्ट में जीरो होगी, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका प्लैंक भी आगे जा रहा है और पूरा ऑब्जेक्ट भी आगे जा रहा है, तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी प्लैंक के वेलोसिटी जितना होगा। दिस इज व्हाट दिस कंसेप्ट सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।